बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टारगेट है यूनिट 6 इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स। हम इसके इंट्रोडक्शन और लर्निंग आउटकम स्टडी करेंगे। देन फर्दर कंटेंट 6.1 कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, 6.2 नॉन ग्रेडेड क्लासेस और मिक्स एबिलिटी ग्रुप, 6.3 फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, 6.4 डिस्टेंस एजुकेशन, 6.5 ओपन लर्निंग, 6.6 correspondence education, 6.7 package instruction, 6.8 team teaching, 6.9 discussion method, 6.10 lecturer method of teaching, 6.11 case method, 6.12 active learning strategies, 6.13 questioning techniques। लास्ट में हम समरी ऑफ द यूनिट स्टडी करेंगे। देन सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस एंड रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 6 instructional strategies and techniques। Introduction। Bismillahirrahmanirrahim। Introduction। Instructional strategies are techniques for successful teaching a concept to a group of students। क्या इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज? ये टेक्निक्स हैं फॉर सक्सेसफुली टीचिंग अ concept to a group of students। It is a process or manner by which an instruction module, instruction phase or an entire course is delivered and is also called technique of delivery। ये concept to a group of students है, technique of delivery है, a teaching strategy है, is the method used to deliver information in the classroom, online or in some other medium। A teaching strategy comprises the principles and method used for instructions। ये कंप्लीट डिटेल्स है। अब इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज में मोटिवेट स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम फोकस अटेंशन, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग, मॉनिटर एंड असेस लर्निंग। इसमें जो पहला पॉइंट है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं जो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस हैं उसे हम कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग कहेंगे। जो कुछ भी हम पढ़ते पढ़ाते हैं, जो भी हमारा एजुकेशन एनवायरनमेंट, अगर वो सारे एनवायरनमेंट में हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं या कंप्यूटर बेस्ड स्टडीज करवाते हैं तो उसे हम कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये देखिए, ये एक एग्जांपल है कि आपने लैब है और मल्टीमीडिया यूज़ कर रहे हैं आप, तो वो एक कंप्यूटर असिस्टेड या कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग की एक एग्जांपल है। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन पे? नंबर 1, इंश्योर दैट CAI एक्टिविटीज आर इंटीग्रेटेड इनटू योर करिकुलम। इसकी जो एक्टिविटी है वो आपके करिकुलम में इंटीग्रेट होनी चाहिए, ये श्योर होना चाहिए। डू नॉट ओवर यूज CIA। बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ ना करें कि ज़रूरत से ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसका। प्लान फॉर यूजेस ऑफ CIA जस्टिस टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स अवेलेबल। प्लान करना और यूज़ करना है CIA को कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके रिसोर्स अवेलेबल हैं। मैक्सिमाइज इंटरएक्टिविटी। आपने उसकी इंटरएक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना है। अलाउ फॉर डिफरेंट रेट्स ऑफ प्रोग्रेशन इन क्लास बट इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स रीच द ऑब्जेक्टिव्स। अलाउ करना है आपने प्रोग्रेशन इन क्लास और ये भी इंश्योर करना है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो रीच कर सके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है आपकी। इंश्योर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असाइनमेंट्स। 7, बी श्योर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द मॉडल्स प्रेजेंटेड ऑन द स्क्रीन। जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो मॉडल प्रेजेंट हो रहा है, स्टूडेंट उसे अंडरस्टैंड कर सके, इसे श्योर करना है आपने। असेस एंड इवेल्युएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस व्हेन यूज CAI। यूज द कंप्यूटर अंडर एन अप्रोप्रिएट पैराडिज्म। ये सारी चीजें मैं आपसे इसीलिए बार बार क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हुआ है या। नेक्स्ट, advantages of computer assisted instruction. Number 1, they provide one-to-one instruction with the student. Number 2, computers are particularly useful in subjects. Number 3, a computer program can be used diagnostically. Number 4, because of the privacy and individual attention
effort by a computer. Number 5, the program can adapt to the ability and preferences of the individual students and increase the amount of personalized instruction as a student service. Number 6, moreover, computer learning experience often engage the interest of student, motivating them to learn and increase independence and personal responsibility for education. Now study drawbacks of computer assisted instruction. Drawbacks of computer assisted instruction, they are generally costly system to purchase, maintain and update. इसके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो क्या होता है, ये कॉस्टली होता है इसको परचेज करना, मेंटेन करना और अपडेट करना. नंबर 2, देयर आर आल्सो फेयर होती है चीज की वेदर जस्टिफाइड और नोट, कि ये जस्टिफाइड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. दैट द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन. जितना हम इसको यूज करेंगे उससे क्या होगा, ह्यूमन इंटरेक्शन को ये क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा. In some applications, especially those involving abstract reasoning and problem solving process, CI has not been very effective. जब आपने abstract reasoning या problem solving करनी है वहां पे CIA बहुत ज़्यादा effective नहीं है. Critics claim that poorly designed CIA systems can dehumanize or regiment the educational experience and thereby diminish student interest and motivation. स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जो इंटरेक्शन है उससे कम हो जाती है और इसमें क्या चांसेस है कि स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट और वो मोटिवेशन लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है. सम स्टूडेंट फेलियर्स कैन बी ट्रेस्ड टू inadequate teacher training in CIA system. Student training in the computer technology may be required as well, and this process can distract from the core educational process. इस चीज़ों को समझने के लिए स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है कि स्टूडेंट टीचर के साथ साथ स्टूडेंट को भी ट्रेन करना है कि वो इस मेथड को अडॉप्ट करें. वन ऑफ द मोर डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल कंप्यूटर्स इज द अवेलेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कि क्या इसके लिए अवेलेबल है सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम्स. कोर्सवेयर can be bought as a fully developed package from a computer company, but the program provided this way may not suit the particular needs of the individual class or curriculum. Non-graded classes or mixed ability groups. Today, non-graded education, also called mixed age grouping, heterogeneous grouping, and open education remains an alternative structure for many schools, with more emphasis today on the individual learners and increased student diversity within classrooms. The non-graded system may increasingly be viewed as an acceptable alternative to graded structure. Students are given the flexibility to move at a pace that fosters optimal and continuous learning instead of being promoted once a year. Within a non-graded setting, the curriculum is both integrated and flexible. Second, similarly, the timetable for the academic progress of each unique child is flexible. The learning of facts, also important, is recognized as subordinate to the mastery of concepts and method of inquiry. The assessment of student is holistic and individualized, and evaluation is continuous, comprehensive and diagnostic. The entire program within the non-graded settings, especially if there is a team of teachers involved, is more under the control of the teachers than is the case in grade structure situation. Research and experience generally support the conclusion that pupils in non-graded settings work harder, albeit more comfortable, and achieve more and better results than graded students do. अभी तक जो हमने स्टडी किया नॉन ग्रेडेड में, वो आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, स्टूडेंट्स को भी टीचर को भी, और एक्स्ट्रा लर्निंग होती है. हर चाइल्ड के लिए यूनिक फ्लेक्सिबल आप टाइम भी देते हैं और उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी आप प्रोग्रेस को भी बेहतर करते हैं. This is also rather strong research evidence that children in non-graded settings enjoy better physical and emotional health. Development of graded education search for other models.